गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6th की हिंदी की कार्यपत्रक आई है। कार्यपत्रक नंबर आप लोगों की है ये 35, जिसकी डेट 11 फरवरी 2021 रहेगी और इसमें हम आपके टिकट एल्बम का आज भाग 7 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने देखा है कि ये कार्यपत्रक टिकट एल्बम आप लोगों की काफ़ी लंबी टाइम से चलती आ रही है। इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की ये वर्कशीट है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगी हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब बच्चों उसने चोरी की थी, घर वापस आया था और उसको लगा कि कामाक्षी और जो अपू है सब उस पर शक करने लगे हैं, तो उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसका? नागराजन का। काफ़ी रोकर आया था शायद। क्यों? क्योंकि उससे उसको इतनी फेम मिलने वाली थी और वो खो गया था, इसलिए वो बहुत रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने मुझसे पूछा। शायद राज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतरकर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आ रहा। बच्चों, अब जो राजप्पा था वो अपनी एल्बम नागराजन को दे रहा था और कह रहा था कि लो, ये मेरी एल्बम तुम रख लो। और इस बात पर नागराजन को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा बात कह रहा है कि नागराजन को सचमुच मैं अपनी एल्बम तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पर राजप्पा, आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या है इसमें देखो। नहीं यार, सचमुच दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? नागराजन पूछ रहा है राजप्पा से। तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तुम बिना टिकट के कैसे रहोगे? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया। कौन? इस बार अब राजप्पा रो रहा है, क्योंकि वो अपनी एल्बम नागराजन को दे रहा है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात इसको जी भरकर देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। अब राजप्पा क्या कहता है नागराजन को? मेरी एल्बम तुम रख लेना, पर आज रात के लिए मुझे दे दो, मैं इसे जी भरकर देखना चाहता हूँ। तो नागराजन राजप्पा को एल्बम दे देता है और वहाँ से चला जाता है। राजप्पा ऊपर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो दिया। क्यों रोया? क्योंकि वो अपनी प्रिय एल्बम अब नागराजन को देने वाला था और यह आज रात के लिए, सिर्फ उसके पास थी, आज रात के लिए। चलिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर है? सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग ये लिखेंगे, नागराजन की एल्बम खो गई थी इसलिए वह रो रहा था और राजप्पा अपनी एल्बम नागराजन को देने के कारण फुट फुट कर रो रहा था। देखो, नागराजन की तो एल्बम खो गई थी इसलिए वो रो रहा था और राजप्पा इसलिए
रो रहा था क्योंकि वो अपनी एल्बम नागराजन को दे रहा था, इसलिए वो फुट फुट कर रो रहा था। तो इसका आंसर आप ये लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बच्चों आप लोग ये लिखेंगे, क्योंकि राजप्पा को डर था कि कक्षा में सभी छात्रा राजप्पा की एल्बम चुराने पर उसका मजाक बनाएंगे और नागराजन भी राजप्पा को पुलिस को पकड़वा देगा, उसकी दोस्ती तोड़ देगा। आप लोग उत्तर 2 ये लिखेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोचकर लिखिए। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे बच्चों, अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात नागराजन को बता देता, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात नागराजन को बता देता तो नागराजन उसे चोर समझकर उससे लड़ता, दोनों में शत्रुता हो जाती, पुलिस राजप्पा को पकड़ लेती, जिसके कारण राजप्पा के माता पिता भी शर्मिंदा होते। अब ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं, कुछ कहानियाँ दुखांत होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लोगों का ये रहेगा। इस कहानी का अंत मैं सुखद ही मानती हूँ, क्योंकि अंत में राजप्पा अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और नागराजन और राजप्पा में मित्रता बनी रहती है। अगर बच्चों गलती करने के बाद हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो हमारी गलती माफ़ हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि राजप्पा भी अंत में अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, इसीलिए दोनों में दोस्ती अंत तक बनी रहती है और शत्रुता नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों के चारों प्रश्नों के चारों उत्तर मैंने दे दिए हैं। देखिए उत्तर नंबर 1 रहेगा, उत्तर 2 ये रहेगा आप लोगों का, उत्तर 3 आप लोग ये लिखेंगी और उत्तर 4 आप लोगों का ये रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों की जो है बच्चों आज की ये कार्यपत्रक 35 जो कक्षा 6 के बच्चों के लिए थी, आज वो कंप्लीट हो जाती है। बच्चों आप अपना काम करके अपनी मैडम को सेंड करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों बेल आइकन हिट कीजिए। थैंक यू बच्चों।